अगर आप व्यवस्था में जिएंगे तो पाप की आप पर प्रभुता होगी, यानी जब वो व्यवस्था में नहीं, इसीलिए पाप की प्रभुता नहीं होगी। तो ये दिखा रहा है कि कैसे विजयी जीवन है और विजयी जीवन किस तरह से आता है। कहता है विजयी जीवन जीने के लिए अनुग्रह को समझना होगा और अनुग्रह से जीना होगा, और इसीलिए तुम पाप पर विजय पाओ और निश्चय हर परिस्थिति पर विजय पाओ। अनुग्रह से जीना यही तो करता है। रोमियो अध्याय 5 वचन 8 और 9 में हमें बताया गया कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर इस रीति से प्रकट किया, जबकि हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। देखिए, अनुग्रह तो परमेश्वर की ऐसी कृपा है जिसके हम योग्य नहीं थे। आप अनुग्रह को हमारी योग्यता के साथ नहीं जोड़ सकते। अनुग्रह का संबंध उन लोगों से है जिनके पास कोई भी योग्यता नहीं है, वो किसी के लायक नहीं है। जानते हैं, यानी अनुग्रह तो परमेश्वर की ऐसी कृपा है जो कि अयोग्य लोगों के ऊपर में प्रकट की गई है। वो इसके लायक नहीं, फिर भी परमेश्वर उन पर यह कृपा दिखाता है। उदाहरण के लिए, हाईवे पर गाड़ी चला रहे, इन दिनों में स्पीड ज़्यादा हुई तो पकड़ लेते हैं, तो उनके पास ये छोटी इलेक्ट्रॉनिक गन है जो आप पर निशाना लगाए हैं और आपको बता सकते हैं कि आप किस रफ्तार से जा रहे हैं, तो वो आपको रोकेंगे। आपकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है, और कुछ देशों में फाइन ऐसा होता है कि आपने लिमिट के ऊपर कितनी ज़्यादा रफ्तार रखी। साथ में बीमा कंपनी को भी जानकारी देंगे जिसने आपका गाड़ी का इंश्योरेंस किया कि अगली बार वो आपका इंश्योरेंस और बढ़ाएंगे, क्योंकि आप एक रिस्की पार्टी हैं।
यानी जब भी पुलिस इस तरह से रोकती है तो सामान्य रूप में लोग पुलिस से विनती करने लगते हैं कि मुझ पर अनुग्रह कीजिए, थोड़ी दया कीजिए। जानते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं जल्दबाजी में था, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ या वहाँ पर। इससे बाहर निकलने के लिए कोई बहाना बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये केवल एक बार का फाइन नहीं है। अगर ये जानकर इंश्योरेंस कंपनी पर जाए तो वो आपको और ज़्यादा पैसा मांगेंगे, अगले टर्म से ज़्यादा पैसा मांगेंगे। तो आप अनुग्रह के लिए विनती करते हैं, और कई बार पुलिस वाले अनुग्रह करते भी हैं। वो आपको देखते हैं और आपको जाने देते हैं, तो आप कहते हैं वो मेरे लिए बड़े अनुग्रहकारी रहे हैं। आपका मतलब क्या है? आप इसके लायक नहीं थे, आपने गलती की है, आपने गलती की है, आपने कानून तोड़ा है, और आपको अनुग्रह चाहिए था, इसलिए वो आप पर अनुग्रहकारी हुए। अगर आपने कोई गलती नहीं की है, अगर कोई गलत नहीं किया है और आपकी ओर से कोई गलती नहीं हुई है, तो आपको अनुग्रह नहीं चाहिए। आप खड़े होकर वहां पर बहुत कुछ बातें कर सकते हैं, कह सकते हैं मुझे आप कैसे रोक सकते हैं, मैं बिल्कुल सही लिमिट में आया हूं, और इस तरह से आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, अपनी केस लड़ सकते हैं। अनुग्रह का मतलब है कि आपने कुछ गलत किया है और आप तो इसके योग्य नहीं, आप लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आप पर अनुग्रह किया। अनुग्रह, यह अनुग्रह शब्द तो इसी तरह की परिस्थिति के बारे में बताता है। यानी सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, बाइबल कहती है, और इसीलिए उद्धार तो अनुग्रह से ही है, क्योंकि कोई इसके लायक नहीं, कोई इसके योग्य नहीं, परमेश्वर को इससे अनुग्रह से देना है, और हम इसे लेते हैं विश्वास से ही। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आइए इस वचन को पढ़ते हैं, रोमियो 5, 8 और 9। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने प्रकट किया, मतलब उसने अपने प्रेम को दिखाया है, हमारे लिए अपने प्रेम को प्रकट कर दिखाया कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। यानी जबकि हम पापी थे, वो आकर वो हमारे लिए मरा, अब हम उसमें हैं, उसके परिवार में है, उसकी संतान है, हमारा अंतिम उद्धार तो निश्चित है। इस तरह से वो कहता है, वो हमारा इनकार इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमने एक या दो ऐसे कुछ गलत काम किए हैं या हम में किसी तरह से कोई कमी रही है। हमारा अंतिम उद्धार तो निश्चित है। क्यों? क्योंकि जब उसने हमें पहले उद्धार दिया था तो हम पूरी तरह पापी थे, हमें कुछ भी अच्छा नहीं था, और उस समय वो मरा और उसने हमें उद्धार दिया, और इसलिए अभी वो हमारा इनकार नहीं करेगा क्योंकि हमने कुछ गलतियां की हैं। वो तो निश्चय ही ये बात निश्चित करेगा कि हमारा अंतिम उद्धार वो बना रहे और निश्चित रहे। इसके बारे में हमने पिछले हफ्ते चर्चा की थी, और अब मैं इसी के बारे में कहूँगा। आज मैं आपको एक खास वचन के बारे में बताऊंगा और उसी के बारे में हम देखते जाएंगे। आज मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे जब हम लोगों तक पहुँचते हैं और उन्हें मसीह के पास में लाते हैं तो अनुग्रह के बारे में बहुत कहते हैं। हम सभा करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, गाते हैं जैसे मैं हूँ वैसे आता हूँ, जानते हैं, फिर वो सामने आते हैं जैसे वैसे आते हैं। हम मांग नहीं करते कि वो ये और वो बदले, और ये सब जैसे हैं वैसे ही आए, और वो गाते हुए आते हैं जैसे मैं हूँ वैसे ही। उन्हें गाना नहीं आता है तो हम उनके लिए गाते हैं। जैसे वो आते हैं तो वो आकर मसीह को स्वीकार करते हैं, और जब वो चर्च में आ जाते हैं हम उन्हें छोड़ते नहीं। अगर वो बस एक ही गलती करे, एक ही कुछ गलत कर दे, तो हम उन पर व्यवस्था रखते हैं, बहुत ही नैतिक हो जाते हैं। चर्च तो उस पर बहुत ही नैतिक हो जाते हैं, वो उस पर व्यवस्था रख देते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर तुम्हें कैसे आशीष देगा, कैसे तुम्हारी प्रार्थना यहाँ छत तक पहुंचेगी, तुम कैसे स्वर्ग में जाओगे यदि ऐसे जीते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, परमेश्वर कैसे आशीष दे सकेगा। हम उन पर व्यवस्था रखते हैं और अनुग्रह से हटकर दूसरी भाषा में बोलते हैं। किसी तरह गीत बदल जाता है, सब कुछ बिल्कुल बदल जाता है, हम अपना पूरा रंग बदल देते हैं। वो सोचते हैं मैंने सोचा कि अच्छी जगह है, आपने कहा जैसे वैसे आए, बस इसीलिए मैं यहाँ पर आया था, और आप मुझ में हर तरह की गलतियां ढूंढ रहे हैं, सब मेरे खिलाफ इस तरह से बोलते जा रहे हैं, मेरे बारे में बुरा कहते हैं और मेरी ओर इस तरह से देखते हैं। बस यही तो होता है। नैतिकवादी होने में बस एक समस्या है, जब आप नहीं समझते हैं कि मसीह जीवन क्या है तो आप नैतिकवाद में ऐसे फंस जाते हैं, और चर्च भी नैतिकवादी हो जाता है, प्रचार भी नैतिकवादी हो जाता है, और मसीह जीवन भी निश्चय ही नैतिकवादी तरीके से बताया जाता है। अगर आप विश्वासी से पूछे कि मसीह जीवन कैसा है तो बहुत से लोग कहेंगे खैर मैं बाइबल के जो नियम है उसके अनुसार जीता हूँ, या ऐसे नियम से जो मेरे चर्च ने मुझे दिए हैं, हमारा चर्च बहुत सटीक है, हम इन नियमों का पालन करते हैं।
ऐसे बहुत ही कठोर चर्च है यहाँ पर चेन्नई में भी, और वो इन कठोर नियमों का पालन करते जाते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर जब तक हम कठोर ना हो जाए लोग पवित्र जीवन नहीं जिएंगे। इसलिए उन पर व्यवस्था रखनी ही होगी, नैतिकवादी होना होगा और इस तरह से उन पर बहुत ही कठोर हो जाएं और केवल तभी वो पवित्र जीवन जिएंगे और तभी वो वैसा जीवन जिएंगे जो कुछ भी उनसे मांग की जाती है भक्तिपूर्ण मसीह जीवन के लिए। ये अच्छा सुनाई देता है। इस हफ्ते की शिक्षा में मैं आपको बताना चाहता हूँ और आने वाले हफ्तों में कि कैसे ये वचन के अनुसार पूरी गलत बात है। मैं कह रहा हूँ इसलिए गलत नहीं है, लेकिन वचन इस तरह से कहता है। मैं जीवन में बदलाव पर विश्वास करता हूं। मैं ये विश्वास नहीं करता कि जो व्यक्ति पापी के रूप में आता है कि वो पापी ही बना रहे। नहीं, मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय बड़ा बदलाव आता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मसीह जीवन नैतिकवाद के अनुसार नहीं जिया जाता है, लेकिन ये तो अनुग्रह के द्वारा जिया जाता है। यह अनुग्रह का जीवन है। अनुग्रह का जीवन क्या है, मैं आने वाले हफ्तों में दिखाऊंगा कि अनुग्रह का जीवन ऐसा जीवन है जहां पर आप बहुत ऊंचा जीवन जीते हैं, क्योंकि ऐसी सामर्थ जो कि आपसे बहुत ही ऊंची है, ऐसी अलौकिक सामर्थ जो आप में है, आपको योग्य बनाती है कि आप इस तरह का जीवन जिए। मसीह जीवन ऐसा ही है। यह पूरी तरह से अलग बात है। पौलुस कहता अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, अब जो जीवन में जीता हूं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से जीता हूं जिसने मुझसे प्रेम किया है। देखिए, मसीह जीवन का वह ऐसे अर्थ बताता है। मसीह जीवन ऐसा नहीं जहां पर मैं अपने दांत पीसूं और मुश्किलों में से होके जाते रहूं, पाप न करने की कोशिश करूं और इन सारी बातों को करते जाऊं और मेरे चर्च की सारी धार्मिक मांगों को मैं पूरी करते जाऊं। पौलुस कहता है अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। ये तो जिया जाता है उस पूरी तरह से अलग सामर्थ्य के द्वारा जो अभी मुझ में है, और वो अभिषेक जो अभी मुझ पर आया है कि सफलता से जीने में मेरी मदद करते जाएं, इस संसार में सारी बातों पर विजयी होकर जीते जाऊं। यानी लोग जैसे हैं वैसे ही आते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करने लगता है कि उनको बदल कर जो वो चाहता है वो बन जाएं। ये परमेश्वर का काम है जो उनके जीवन में हो रहा है और हमें इस बात को जानना होगा। लोगों पर दोष लगाकर उन्हें नैतिकवादी सिस्टम में लेकर आने के बजाय, दोष लगाने के बजाय, हमें उनका पोषण करना है, उन्हें सिखाना है और उनकी मदद करना है कि वो बढ़े और महान उपलब्धियों को प्राप्त करे। ठीक है, मुझे याद है एक बार मैं देख रहा था बिली ग्राहम की एक बेटी, वो किसी टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रही थी। बड़ी दिलचस्प बात थी और एक समय ऐसा आया कि वो उनके पिताजी के बारे में पूछने लगे जो विख्यात थे और खास करके उनका इंटरव्यू बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि हाल ही में उनका तलाक हुआ था और जब बिली ग्राहम की बेटी का तलाक हो जाए तो ये पूरी दुनिया की खबर हो जाती है। मैं हाल ही में व्हीटन कॉलेज में था, जो कि ऐसा कॉलेज है जहाँ से बिली ग्राहम ग्रेजुएट हुए थे, शिकागो से। हम वहाँ पर गए। वहाँ पर बड़ा म्यूजियम था जो बिली ग्राहम के सुसमाचार के काम दिखाते जा रहे थे। बड़ा म्यूजियम है। पूरे म्यूजियम को देखते हुए कई घंटे लग गए और वो म्यूजियम बहुत दिलचस्प है। मैं आपको बताऊं वो कितने विख्यात हैं। वहाँ पर ऐसे कुछ लेटर्स हैं जो उनके ऑफिस में आए थे जहाँ पर लोगों के नाम सही नहीं थे, लोगों के शहर के नाम सही नहीं थे, उनके देश के बारे में भी नहीं लिखा गया, लेकिन ये पत्र किसी और देश से आया था। वहाँ पर वो लिफाफा रखा था उस जगह पर और उसमें से एक में लिखा था, यहाँ तक कि नाम की स्पेलिंग पूरी तरह गलत थी, बिली ग्राहम की स्पेलिंग सही नहीं थी, लिखा था मैन ऑफ गॉड USA और वो पहुँच भी गया। जानते हैं वो इतने विख्यात है और यानी ये तो पूरी बात पूरी दुनिया भर की खबर हो गई। सभी इसी पर चर्चा करने लगे कैसे उनकी बेटी तलाक ले सकती हैं। वो तो सच में इतने बड़े महान प्रचारक हैं, जानते हैं। और यहाँ पर उनकी ये जो बेटी थी वहाँ पर बता रही थी कि कैसे वो वहाँ मुश्किलों में से होकर गई और कैसे उसने उससे निपटा। ये बहुत ही अच्छी इंटरव्यू थी। मैं वो देख रहा था और फिर एक समय आया और इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, आपके पिताजी ने इसे कैसे लिया? आपके पिताजी ने इसके बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा, तलाक होने के बाद जब मैं घर लौट गई, पिता को फ़ोन पर बताया मैं वापस आ रही हूँ, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मैं घर आ रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ और फिर वो कार से अपने पिताजी के घर गई और उन्होंने कहा, जबकि वो अपने पिता के घर के पास में पहुंची, पिताजी को पता था कि इस समय वो आएगी। वो पहाड़ पर रहते थे और निश्चय वो जगह बहुत ही बड़ी थी। कई बार उनके पास कई एकड़ ज़मीन होती है और उनका फाटक उनके अपने घर से सच में बहुत दूर होगा। उन्होंने कहा मेरे पिताजी चलते हुए गेट के पास में आए, यानी स्वयं बिली ग्राहम वहां पर खड़े थे। वो वहां पर खड़े थे, राह देख रहे थे, पूरा फाटक खोलकर
बेटी के आने की राह देख रहे थे। जब वो घर में पहुंची तो वो ये सोच रही थी कि वो क्या कहेंगे। जानते हैं वो क्या कहेंगे? और वो उनके साथ कार में बैठ गए, कहाँ गाड़ी चलाओ और कहाँ कि वेलकम होम, और उन्हें बस घर में ले गए। और वो कहती हैं उन्होंने कभी भी ये नहीं पूछा कि कौन गलत था, क्या मैं गलत थी, मेरे पति गलत थे, या क्या हुआ था। इस तरह की बात, कोई दोष लगाने वाली बात नहीं, कोई दंडाज्ञा नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं की कि उन्हें बस नीचे रखें, उन पर व्यवस्था रखें और ये सारी बातें उनसे कहते जाएं। ऐसा कुछ नहीं, जो हुआ है सो हो गया है। बस यहाँ बात ये है कि वो पिताजी हैं और ये उनकी बेटी हैं। चाहे कुछ भी क्यों ना हो गया हो, पिता का प्रेम कभी नहीं बदलता है। पिता का प्रेम बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको ये बताने के लिए सब बताया कि परमेश्वर हमें कैसे दिखता है। जब हम अपनी गलतियां करके घर में लौट आते हैं, जब हम पूरा गलत करके घर में लौट आते हैं, जब अपनी जिंदगी में पूरी गलती करके हम घर लौट आते हैं, मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर हमें स्वीकार करता है दूसरे और किसी तरीके से, जैसे कि बिली ग्राहम ने अपनी बेटी को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी बेटी को स्वीकार किया, या उससे भी बेहतर, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम तो हर मनुष्य के प्रेम से महान है। ये देखना सच में बहुत ही अद्भुत रहा है। और देखिए, मेरे साथ देखिए लूका अध्याय 15। यहाँ चलते चलते मैं इसे पढ़ लेता हूँ। लूका 15 में और वचन 20, ये कहानी है उड़ाऊ पुत्र की कहानी। आप ये कहानी जानते हैं, कैसा एक बेटा अपनी पूरी विरासत का पैसा लेकर चले जाता है और दूर देश में चले जाता है, बहुत बुरा जीवन जीता है और फिर सारा पैसा बर्बाद कर देता है। उसके पास कुछ नहीं रहता है, वो भिखारी जैसे हो जाता है। आखिर में सुअरों की रखवाली करता था और उसने देखा कि उससे जो सुअर खा रहे हैं वो भी भोजन नहीं मिल रहा है, सुअर खा रहे हैं उससे वो भी नहीं मिल रहा है। और तब वो अपने आपे में आता है। वो कहता, मेरे पिता के घर में वहां के नौकर भी अच्छा खाते हैं, तो मैं यहाँ पर क्यों काम करूं? मैं पिता के पास वापस जाऊंगा, सेवक के रूप में अच्छा काम करूंगा। तो वो उठता है और अपने पिता के पास वापस जाता है। चलिए एक वचन पढ़ता हूं। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था तो उसके पिता ने उसे देखकर उस पर तरस खाया, उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। कितना अद्भुत वचन है। यहाँ यीशु कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। वो पिता के प्रेम के बारे में यहाँ पर बताता है और कैसे किसी पापी को पिता स्वीकार करता है। ये कहता है कि वो अभी दूर ही था, पिता ने उसे देखा, मतलब शायद पिता वहां पर खड़े रहकर राह देख रहा था। उसने शायद सुना होगा कि इस लड़के ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अभी भिखारी हो गया, जल्दी ही तुमसे संपर्क करेगा, किसी भी दिन ये घर में वापस आ सकता है। और पिता उसके वापसी की अपेक्षा कर रहा था। जबकि वो दूर ही था, पिता ने उसे देखा। रोमियो अध्याय 5 वचन 8 बिल्कुल यही तो कहता है। जबकि हम पापी ही थे, ये लड़का तो दूर ही था और वहां पर पिता ने उसे देखा और उसकी ओर दौड़ा, उस पर तरस खाया, उसकी ओर दौड़ कर गया, उसे गले लगाकर चूमा। ये कहता है। अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, मेरे पास समय नहीं कि इसे फिर से देखें, लेकिन जैसे आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पिता ने कहा, देखो तुमने ये सब कुछ किया है, मैंने इसे फ्रेम करके दीवार पर लगाया, हर रोज इसे देखता था, तुमने मेरा कितना नुकसान किया है, सारा पैसा बर्बाद किया, मेरा पैसा और मेरी संपत्ति सब कुछ तुमने बर्बाद कर दी है। तुम इसे मत भूलना और मैं भी इसे नहीं भूलूंगा, मैं जीवन भर इसे याद रखूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही, इस तरह की कोई बात नहीं थी। केवल उत्सव मनाना था और उसे स्वीकार करना था और प्रेम करना था उस घर में, और कुछ नहीं था। ये सिद्ध कहानी है जो बताती है कि जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं तो परमेश्वर कैसे व्यवहार करता है और परमेश्वर हमें कैसे रखता है। इसी के बारे में यहां पर मैं बताते जाऊंगा। चलिए हम देखते हैं रोमियो अध्याय 6। रोमियो अध्याय 6, आज मैं इसी वचन पर गौर करना चाहूंगा। रोमियो अध्याय 6 वचन 14। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग जो कि नैतिकवाद की ओर झुकाव रखते हैं, वो नैतिकवाद की ओर झुकाव रखते हैं, वो अपने प्रचार में और विश्वास में नैतिकवादी होते हैं और वो वहां पर व्यवस्था को रखते हैं, सटीक रहते हैं और वो किसी को किसी तरह से कोई सहूलियत नहीं देते। जानते हैं, जैसे एक भाई ने कहा कि मसीह लोग तो दोनों हैं, कि विश्वासी लोग तो कठोर हैं और बहुत ही दयनीय हैं। जब सही हो तो कठोर होते हैं, गलत हो तो दयनीय होते हैं, वो खुद को सहन नहीं सकते हैं। जानते हैं, जब आप नैतिकवादी होते हैं तो यही होता है, आप कठोर होते हैं, दयनीय दशा में होते हैं। और वो ये कहते हैं कि नैतिकवादी
या ऐसे लोग जो इस तरह का रवैया रखते जाते हैं और मसीह जीवन को देखते हैं कि हमें ऐसे नियम से जीना होगा और ये व्यवस्था है और ये सारी बातें हैं, हम आपको ये बताते हैं इसके अनुसार चले, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरह की मनोदशा। वो कहते हैं जब तक कि ऐसे न कहे तो लोग इसे नहीं करने वाले हैं। जब तक ऐसे न बताए लोग पवित्र जीवन जीने वाले नहीं हैं। आपको ये सब कुछ बताना ही होगा। अगर आप बस ऐसे ही अच्छे से संदेश देते चले जाएंगे तो लोग नहीं बदलेंगे। कठोर शब्दों में कहना है, उन पर व्यवस्था से चिल्लाना है, उन्हें बताना होगा ये सही है, ये गलत है, और वो यही विश्वास करते हैं, जानते हैं। और वो ये विश्वास करते हैं इसलिए ऐसा ही काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल इस तरह से नहीं सिखाती है। वो कहते हैं मनुष्य केवल पाप पर तब जय पाएगा, केवल तब जब आप उसे बताएंगे कि ये पाप है और उसे हमेशा डांटते रहेंगे। मुझे याद है जब मैंने पहली बार यहाँ पर चर्च शुरू किया था, चर्च चला रहा था और मैं सिखा रहा था कि हम मसीह में कौन है। 1986 में मुझे ये सब कुछ अच्छे से याद है। बता रहा था कि हम मसीह में कौन हैं। और सभा के बाद में एक भाई मेरे पास में आए। वो किसी और चर्च से या किसी और जगह से आए थे और वो यहाँ कुछ हफ्तों से आ रहे थे। उन्होंने कहा, देखिए मैं आपके चर्च में कुछ हफ्तों से आ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी चर्च में आया हूँ। मैंने कहा, हमारे चर्च में क्या गलत है? यहाँ पर देखिए अच्छी आराधना है और मैं हर तरह से अच्छे से प्रचार कर रहा हूँ, आपको क्यों ये चर्च जैसे नहीं लगता? उन्होंने कहा, मैं जहाँ पर जाता था, जब वहां बैठता तो मुझे पूरी सभा में ऐसा लगता कोई मुझे थप्पड़ मार रहा है। जानते हैं, मेरे दोनों गालों पर मानो थप्पड़ मार रहे हैं। और जब हम बाहर आते तो मेरी पत्नी मुझसे कहती कि आज आपको अच्छे से सुनने को मिला है। और हमारी आंखों में हमेशा आंसू होते थे। हमेशा बिल्कुल ऐसे ही होता जब भी हम किसी सभा में जाते थे। वो तो सच में बहुत ही भयानक अनुभव होता था। लेकिन हम यहाँ पर आते हैं और आप कभी नकारात्मक नहीं कहते हैं। यहाँ पर अच्छे गीत गाते हैं, उसके बाद में आप संदेश देते हैं, कहते हैं नई सृष्टि हैं, हम परमेश्वर की धार्मिकता है, आशीषित हैं, ये है और वो हैं, और फिर कहते हैं बाय, जानते हैं। और हमें घर भेजते हैं, हम घर में हंसते हुए जाते हैं, आनंद मनाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, जानते हैं। उन्होंने कहा, इसलिए मुझे लगता है कि मैं चर्च में नहीं हूं। मैंने कहा, आते रहिए, आपको लगेगा आप चर्च में हैं। ये असली चर्च है। उन सारी बातों से उन्होंने आपको बर्बाद कर दिया है। अब आप उसे नहीं समझ पाते हैं। यही तो अनुग्रह करता है। अनुग्रह भरोसा लाता है, अनुग्रह विश्वास सक्रिय करता है, अनुग्रह आत्मा को सक्रिय करता है। जब आप लोगों को परमेश्वर के प्रेम और दया और भलाई के बारे में प्रचार करते हैं और उन पर व्यवस्था थोपना बंद करते हैं और जैसे परमेश्वर करता है वैसे व्यवहार करते हैं, तो लोग बदलने लगेंगे। उन्हें विश्वास नहीं होगा कि वो चर्च में हैं। लेकिन यही चर्च है। चर्च को ऐसा ही होना चाहिए। अब ये लोग कहते हैं कि जब तक कि आप ऐसे कठोर ना हो और बहुत ही नैतिकवादी ना हो और इन बातों में बहुत ही कठोर ना हो और दूसरी बातों का इनकार न करे, इसका और उसका इनकार करो, इस तरह का प्रचार, तो पवित्र चर्च नहीं हो सकता है और पवित्र लोगों को तैयार नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, अध्याय 6 वचन 14 पढ़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि उनका विचार गलत है। रोमियो 6:14, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। ये क्या कह रहा है? ये कहता है तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। चलिए इस तरह से कहूं, जबकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो, इसलिए पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा। पाप की तुम पर सामर्थ्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो और व्यवस्था के अधीन नहीं हो और तुम पुराने समय के नैतिकवादी सिस्टम में नहीं हो। तुम यीशु मसीह के द्वारा आए हुए अनुग्रह में हो। अब इसलिए पाप की तुम पर कोई भी प्रभुता नहीं होगी। दूसरे शब्दों में यह कहता है, यदि पाप की सामर्थ किसी मनुष्य पर नहीं, क्योंकि वो व्यवस्था में नहीं लेकिन अनुग्रह में है, तो इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति व्यवस्था में जीता है तो पाप उसके ऊपर में प्रभुता करेगा। सही कहा? क्या आप सुन रहे हैं? अगर आप व्यवस्था में जिएंगे तो पाप की आप पर प्रभुता होगी, यानी जब वो व्यवस्था में नहीं, इसीलिए पाप की प्रभुता नहीं होगी। तो ये दिखा रहा है कि कैसे विजयी जीवन है और विजयी जीवन किस तरह से आता है। कहता है विजयी जीवन जीने के लिए अनुग्रह को समझना होगा और अनुग्रह से जीना होगा, और इसीलिए तुम पाप पर विजय पाओ और निश्चय हर परिस्थिति पर विजय पाओ। अनुग्रह से जीना यही तो करता है। लेकिन विश्वासी लोग इस वचन को उल्टा ही पढ़ते हैं। जानते हैं, नैतिकवादी विश्वासी लोग इस वचन को उल्टा ही पढ़ते हैं। वो इस तरह से पढ़ते हैं, वो कहते हैं क्योंकि पाप की तुम पर प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम उस अनुग्रह से नहीं जी रहे जिसका सैम चेलोदोराई प्रचार करते हैं, लेकिन तुम व्यवस्था के अधीन में जीते हो। जिस व्यवस्था का हम हर रविवार प्रचार करते हैं, वो इसे ऐसे पढ़ते हैं। जानते हैं,
तुम अनुग्रह के अधीन नहीं लेकिन व्यवस्था के अधीन जीते हो। और हर रविवार हम आपको व्यवस्था बताते हैं, हर रविवार बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसीलिए पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा। लेकिन बाइबल यहाँ इस तरह से नहीं कहती है। बाइबल तो इसका बिल्कुल उल्टा ही कहती है। ये कहता है पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं जीते हो लेकिन तुम अनुग्रह के अधीन जीते हो। अब देखिए, हम इस ताले को खोल रहे हैं। ये चाबी है सफल मसीह जीवन के लिए। आप कैसे सफलता से जी सकते हैं? जानते हैं, मैं ऐसी जगह पर रहा उस नैतिकवादी सिस्टम में, मैं जानता हूं कि वो सच में क्या है, और मैं इसलिए अधिकार के साथ मैं इसके बारे में बता सकता हूं। मैं जानता हूं ये क्या है, और मैंने उससे छुटकारा भी पाया। मैं जानता हूं, मैंने इसका भी अनुभव किया है। मैं आपसे कहता हूं, यही तो विजयी मसीह जीवन जीने का भेद है। अनुग्रह से जीवन जीना ही तो भेद है विजयी मसीह जीवन के लिए। So much more, knowing that all you have in store for me is good, and it's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Trusting what you say. Today's the day. Today's the day. Putting my fears aside, I'm leaving my doubts behind, giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing so